कभी आपने महसूस किया है कि आप भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं? किसी से प्यार करते हैं लेकिन अंदर कहीं घुटन सी होती है? या फिर जब आप अकेले होते हैं तो एक अजीब सा डर सताता है? हम सब ने ये कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर बात नहीं करते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्यार में खो जाना ही सच्चा प्यार है, कि रिश्ते और आजादी साथ नहीं चल सकते और अकेलापन तो बस एक सजा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इन सवालों को नए सिरे से देखने की ताकत देती है। एक ऐसी किताब जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। लव, फ्रीडम, अलोननेस। ओशो की ये किताब न सिर्फ रिश्तों की सच्चाई दिखाती है, बल्कि खुद से जुड़ने का रास्ता भी खोलती है। अगर आपने कभी प्यार, आजादी या अकेलेपन को गहराई से महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1, प्यार, जरूरत या खुशबू। कई साल पहले की बात है। एक नौजवान ओशो से मिलने आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, मैं प्यार में हूं, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं बंध गया हूं। रिश्ते ने मुझे घेर लिया है। ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूं, ना पीछे हट पा रहा हूं। क्या प्यार ऐसा ही होता है? ओशो मुस्कुराए और बोले, नहीं, असली प्यार बंधन नहीं बनाता, वह पंख देता है। यही बात है जो इस किताब का पहला अध्याय बहुत साफ तरीके से समझाता है, कि जो चीज हम अक्सर प्यार समझ बैठते हैं, वो वास्तव में प्यार नहीं, बल्कि जरूरत, डर और आदतों से बना हुआ एक नकली निर्माण होता है। हम बचपन से यह सीखते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश रखें, उनकी बात माने, तो हमें प्यार मिलेगा। धीरे धीरे हमारे भीतर एक गलत धारणा बन जाती है कि प्यार कुछ ऐसा है जिसे पाया जाता है, कमाया जाता है या किसी से लिया जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं, प्यार कोई मांग नहीं है, वह तुम्हारे भीतर से उगता है, जैसे फूलों से खुशबू। असल में सच्चा प्यार तब पैदा होता है जब इंसान अकेले रहने से नहीं डरता, क्योंकि अगर आप किसी को सिर्फ इसीलिए पकड़कर रखते हैं कि आपको अकेलेपन से डर लगता है, तो वह प्यार नहीं, बस एक डर से भागने की कोशिश है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को इसलिए चाहा है क्योंकि वो आपको अधूरा महसूस नहीं होने देता? अगर हां, तो हो सकता है वो अटैचमेंट हो, लेकिन ओशो की नजर में वो लव नहीं है। ओशो एक और अहम बात कहते हैं, प्यार को एक भावना मत समझो, वो तो एक अवस्था है। भावना यानी इमोशन, जैसे खुशी, गुस्सा, उदासी, ये सब बदलती रहती है। लेकिन अवस्था यानी स्टेट ऑफ बीइंग, ये तब होती है जब आप खुद से इतने भर जाते हैं कि आपके अंदर से प्यार खुद ही छलकने लगता है। आप किसी से प्यार नहीं करते, आप प्यार बन जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन सोच के देखिए, क्या होता अगर आप खुद से इतने गहराई से जुड़े होते कि आपको किसी और से प्यार मांगने की जरूरत ही ना पड़ती? ओशो ये नहीं कहते कि हमें रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। वो बस इतना कहते हैं कि जब आप किसी से जुड़ें तो अपनी अधूरी भावनाओं को भरने के लिए नहीं, बल्कि दो पूर्ण आत्माओं के मिलन के रूप में। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप खुद से, अपने अकेलेपन से और अपने अस्तित्व से पूरी तरह सहज हों। अगर सच्चा प्यार तभी संभव है जब इंसान अकेले रहना जानता हो, तो फिर अकेलापन, जिसे हम डर और दुख समझते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा कैसे बन सकता है? जानने के लिए मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 2, अकेलापन, सजा नहीं, साधना। अध्याय 2, अकेलापन, सजा नहीं, साधना। एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने कहा, मैं बहुत अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे पास, मन भारी रहता है, जीवन बेरंग सा लगता है। ओशो ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम अकेले हो या बस खाली हो? यह छोटा सा सवाल किताब के इस अध्याय की जड़ में है। देखिए, अकेलेपन को लेकर हमारे समाज में एक गहरी गलतफहमी है। हमने मान लिया है कि अकेलापन यानी दुख, तन्हाई, तकलीफ, कुछ ऐसा जिससे जितनी जल्दी भाग सको उतना अच्छा। लेकिन ओशो कहते हैं, लोनलीनेस इज द एब्सेंस ऑफ द अदर, अलोननेस इज द प्रेजेंस ऑफ योरसेल्फ। यानी अकेलापन का मतलब है कि दूसरा नहीं है, और एकांत, अलोननेस का मतलब है कि तुम खुद के साथ हो। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या फर्क है इन दोनों में? जब हम अकेलेपन से डरते हैं,
तो हम किसी न किसी को खोजने लगते हैं जो उस खाली जगह को भर दे, कभी रिश्तों में, कभी दोस्तों में, कभी सोशल मीडिया या भीड़ में। लेकिन ओशो कहते हैं, जितना भागोगे उतना खो जाओगे। जैसे ही तुम रुककर अपने अकेलेपन को महसूस करने लगोगे, वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होगी। ओशो के मुताबिक एकांत वो स्थान है जहां आप अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। कोई मुखौटा नहीं, कोई रोल नहीं, न बेटा, न बेटी, न पति, न पत्नी, सिर्फ आप, शुद्ध चेतना। यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं, तब अंदर की आवाजें तेज हो जाती हैं। डर, बेचैनी, पछतावे, सवाल। लेकिन ओशो कहते हैं, यही तुम्हारी यात्रा है, यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। वो ये भी समझाते हैं कि जो इंसान अपने एकांत में सहज है, वही दुनिया में सबसे स्वतंत्र होता है। उसे किसी से सहारा नहीं चाहिए, न ही किसी पर बोझ बनने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर आप अकेले रहकर भी पूरी तरह संतुष्ट हो सकें, तो कोई भी रिश्ता कैसा होगा? वो जरूरत से नहीं बल्कि पूर्णता से उपजेगा। एक बहुत सुंदर पंक्ति है किताब में, बी अलोन एंड यू विल फाइंड द डीपेस्ट लव विद इन योर सेल्फ। अब सवाल ये उठता है, अगर हम खुद के साथ इतना गहरा जुड़ जाएं, तो क्या दुनिया से जुड़ाव, रिश्ते और प्यार की जरूरत खत्म हो जाती है? या फिर क्या तब हम और भी गहराई से और सच्चाई से दूसरों से जुड़ सकते हैं? इसी सवाल का जवाब छुपा है अगले अध्याय में। अध्याय 3, प्रेम और स्वतंत्रता। क्या साथ रह सकते हैं? हम में से अधिकतर लोगों को यही सिखाया गया है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपको उसके लिए अपनी आजादी छोड़नी पड़ेगी। जहां प्यार होता है, वहां समझौता होता है। सच्चा प्यार त्याग मांगता है। ऐसी बातें हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस अध्याय में ओशो हमें चौंका देते हैं। वो साफ कहते हैं, प्यार और स्वतंत्रता एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, वे तो सच्चे साथी हैं। अब ये बात उलझी सी लग सकती है, क्योंकि हमारे जहन में अक्सर ये सोच होती है कि अगर मुझे किसी से सच्चा प्यार है, तो मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहूंगा। मैं उसके फैसलों में शामिल होना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो सिर्फ मेरे लिए जिए और मैं उसके लिए। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर तुम्हारा प्यार किसी को पिंजरे में डालता है, तो वो प्यार नहीं, वो मालिकाना हक है, कब्जा है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने किसी रिश्ते में ये चाहा है कि सामने वाला सिर्फ आपको चुने, आपकी बात माने और आपके अनुसार चले? अगर हां, तो शायद वो रिश्ता प्यार से ज्यादा डर और असुरक्षा पर आधारित है। ओशो यहां एक सुंदर बात समझाते हैं। एक वृक्ष की तरह सोचो। दो लोग दो वृक्ष हैं। वो पास पास उग सकते हैं, लेकिन उनकी जड़ें स्वतंत्र होती हैं। उनकी छायाएं एक दूसरे को छू सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरते। जब दो व्यक्ति अपने अपने अस्तित्व में पूर्ण होते हैं, तब उनका प्यार नियंत्रण से नहीं, सम्मान से भरा होता है। इस अध्याय में ओशो ये भी कहते हैं कि आजादी का मतलब यह नहीं कि आप रिश्तों से भाग रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप किसी से इसीलिए नहीं जुड़े क्योंकि आप अधूरे थे, बल्कि इसीलिए जुड़े क्योंकि आप पहले से ही पूरे थे। रिश्ता तभी खिलता है जब दोनों को खुली हवा मिले, अपने फैसले लेने की आजादी हो, अपने सपनों को जीने की छूट हो। तभी आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सफोकेट नहीं। ओशो का नजरिया यह है कि सच्चा प्रेम कभी डर से पैदा नहीं होता। जहां डर होता है, वहां चिपकाव होता है, अधिकार होता है और धीरे धीरे प्यार का गला घुटने लगता है। वो कहते हैं, फ्रीडम इज द फ्रेग्रेंस ऑफ लव। अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है, तो वो प्रेम नहीं, बस एक बंधन है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि क्या मैं इस इंसान से प्यार करता हूं, बल्कि ये है, क्या मैं उसे स्वतंत्र रहने की पूरी जगह दे पा रहा हूं? अगर असली प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, तो क्या विवाह, परिवार और सामाजिक संरचनाएं, जो अक्सर सीमाओं और जिम्मेदारियों से बंधी होती हैं, प्यार और आजादी के इस संतुलन को कैसे संभाल सकती हैं? क्या समाज के बनाए रिश्तों में भी ओशो वाला स्वतंत्र प्रेम संभव है? इसका जवाब छुपा है अगले अध्याय में। अध्याय 4, सामाजिक रिश्ते और व्यक्तिगत सच। क्या दोनों साथ चल सकते हैं? ओशो एक जगह कहते हैं, समाज रिश्ते बनाता है, लेकिन प्रेम प्राकृतिक रूप से होता है।
अब ये बात थोड़ी उलझी लग सकती है, क्योंकि हमारे जीवन में तो ज्यादातर रिश्ते समाज द्वारा तय किए गए होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, और फिर समाज द्वारा दी गई जिम्मेदारियां। इन रिश्तों में एक तयशुदा ढांचा होता है, एक रोल निभाना होता है, एक खास व्यवहार करना होता है, और अक्सर अपनी भावनाओं को भी दबाना पड़ता है ताकि चीजें जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहें। लेकिन ओशो यहां एक बहुत गहरी बात उठाते हैं। क्या इन रिश्तों में सच में प्रेम होता है या सिर्फ जिम्मेदारी, डर और परंपरा होती है? उदाहरण के तौर पर शादी को लीजिए। ओशो कहते हैं, शादी अगर प्रेम के बिना होती है तो वह सिर्फ एक सामाजिक अनुबंध है, एक कैद जो धीरे धीरे दो आत्माओं को मार देती है। बहुत बार हम सिर्फ इसलिए शादी करते हैं क्योंकि उम्र हो गई है, समाज क्या कहेगा, माता पिता की खुशी, लेकिन ये कोई भी वजह प्रेम नहीं होती। ओशो ये नहीं कहते कि शादी गलत है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई रिश्ता सच्चे प्रेम पर आधारित नहीं है तो वह बोझ बन जाएगा, और अगर प्रेम है भी तो उसे जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पेस, आजादी और ईमानदारी। कितनी बार हम अपने पार्टनर से अपने दिल की बात नहीं कह पाते क्योंकि डर होता है कि वो नाराज हो जाएगा या छोड़कर चला जाएगा या समाज क्या सोचेगा। लेकिन ओशो कहते हैं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं टिक सकता, और जहां प्रेम है वहां ईमानदारी अपने आप बहती है। इस अध्याय में ओशो हमें चुनौती देते हैं कि क्या हम अपने सामाजिक रिश्तों में भी इतनी ईमानदारी और आजादी ला सकते हैं जहां हर कोई अपने सच के साथ जी सके। वो ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ दो या सबको तोड़ दो, बल्कि वो कहते हैं जो भी रिश्ता हो उसे प्रेम से सजाओ, लेकिन बंधन मत बनाओ। हर रिश्ता तभी फलता है जब उसमें दो लोग स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं, न कि सामाजिक डर या मजबूरी से। अब बात आती है व्यक्तिगत सच की। हर व्यक्ति के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है, ये मैं हूं, मेरी पसंद, मेरी स्वतंत्रता, मेरी सोच। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज उस आवाज को दबाता चला जाता है। इस अध्याय में ओशो बार बार हमें याद दिलाते हैं, अगर तुमने अपने भीतर की आवाज नहीं सुनी तो तुम दूसरों के लिए जीते जीते खुद को खो दोगे। तो क्या किया जाए? ओशो कहते हैं, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो, अपने रिश्तों को प्रेम से निभाओ, लेकिन उनके गुलाम मत बनो, और सबसे जरूरी खुद से ईमानदार रहो। और अब एक सवाल जो हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, अगर अपने भीतर की आवाज सुनना इतना जरूरी है तो ध्यान, मेडिटेशन का इसमें क्या रोल है? क्या ध्यान सिर्फ चुप बैठने की क्रिया है, या वो असल में वो रास्ता है जिससे हम खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझ सकते हैं? जानने के लिए मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 5, ध्यान, अकेलेपन से प्रेम तक की यात्रा। ओशो कहते हैं, तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता और तुम्हारा सच्चा अस्तित्व, ये सब वहीं से शुरू होते हैं जहां तुम अपने भीतर उतरना शुरू करते हो, और इसका एकमात्र रास्ता है ध्यान। अब यहां ध्यान का मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों के मन में ध्यान यानी मेडिटेशन की तस्वीर होती है, आंखें बंद करके बैठना, कुछ सोचना बंद कर देना, सांसों पर ध्यान देना या घंटों मौन रहना। लेकिन ओशो ध्यान को इससे कहीं ज्यादा सरल और गहरा बनाते हैं। उनके लिए ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान एक जीने की कला है। वो कहते हैं, ध्यान का मतलब है हर पल में पूरी तरह जागरूक रहना, जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप खा रहे हो तो बस खाइए, मोबाइल मत देखिए। जब चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस कीजिए, दौड़ मत लगाइए। जब किसी से बात करें तो सुनिए, सच में सुनिए, जवाब देने की जल्दी में मत रहिए। यही है ध्यान। ध्यान हमें हमारे भीतर के शोर से बाहर निकालता है, हमेशा सोचते रहने वाले दिमाग से, बीते हुए कल और आने वाले कल की उलझनों से, और लेकर आता है इस पल में। क्योंकि ओशो के मुताबिक सिर्फ यही एक पल सच है, बाकी सब या तो याद है या कल्पना। अब इस बात का लव, फ्रीडम, अलोननेस से क्या रिश्ता? बहुत गहरा। जब आप ध्यान में होते हैं तब आप अपनी जरूरतों, इच्छाओं, डर और अधूरी भावनाओं को बाहर से नहीं, अंदर से देख पाते हैं। आपको समझ आता है कि आप किसी से चिपक क्यों रहे थे, क्यों बार बार वही रिश्तों की तकलीफें दोहराते हैं, और क्यों अकेलापन काटने लगता है।
ध्यान के जरिए हम वो करना शुरू करते हैं जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया था, खुद से दोस्ती। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाता है, और जब तुम्हें खुद से प्रेम हो जाता है तभी तुम किसी और से सच्चा प्रेम कर सकते हो। वो ये भी बताते हैं कि ध्यान कोई गंभीर, बोझिल या त्याग भरी चीज नहीं है, बल्कि ध्यान एक उत्सव है जहां आप बिना भागे, बिना छिपे, बिना कोशिश किए बस अपने भीतर उतरते चले जाते हैं। और यही ध्यान धीरे धीरे आपको अकेलेपन से आजादी देता है। आप अकेले होते हुए भी अधूरे नहीं लगते, बल्कि एक शांत, भरे पूरे, सुंदर स्पेस में होते हैं जहां से प्रेम, करुणा और समझदारी अपने आप बहती है। जब आप ध्यान के रास्ते पर चलते हैं और भीतर की दुनिया गहराने लगती है, तो क्या यह दुनिया, इसके रिश्ते, इसकी जिम्मेदारियां आपसे दूर हो जाते हैं? या फिर क्या भीतर की शांति से आप बाहर की दुनिया को और बेहतर ढंग से जी पाते हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 6, भीतर की शांति और बाहरी दुनिया, क्या दोनों साथ चल सकते हैं? सोचिए, आपने ध्यान करना शुरू कर दिया है, आपने अकेले रहना सीख लिया है, अब आपके भीतर कोई खालीपन नहीं है। आप प्रेम करना जानते हैं, लेकिन बगैर पकड़ बनाए। अब आप शांत हैं, संतुष्ट हैं, भीतर से भरे हुए हैं। लेकिन तभी कोई पास वाला आपकी भावना को नहीं समझता। ऑफिस में राजनीति चल रही है, परिवार आपको बदलने की कोशिश करता है, या आपके साथी को आपकी स्वतंत्रता परेशान करने लगती है। अब सवाल यह है, भीतर की ये शांति क्या टिकेगी या बाहरी दुनिया उसे हिला देगी? ओशो यहां बहुत साफ और सच्ची बात कहते हैं। भीतर की शांति कोई दीवार नहीं है जो बाहर को रोक दे, वो तो एक पुल है जो भीतर से बाहर तक जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप एक बार शांत हो गए तो दुनिया आपको कभी परेशान नहीं करेगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आप परेशान होने के नए तरीकों को नहीं चुनते। आप अब प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं करते, आप उत्तर, रिस्पॉन्स देना सीखते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें एक ऐसा आंतरिक केंद्र देता है जहां से तुम सब कुछ देख सकते हो और फिर तय कर सकते हो कि कब, कैसे और किस पर ध्यान देना है। अब दुनिया वही रहती है, लोग, रिश्ते, जिम्मेदारियां, सामाजिक ढांचे सब जैसे थे वैसे ही रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना आता है कि अब आप बदल गए होते हैं। आप अब रिश्तों में खुद को खोते नहीं, बल्कि खुद को लेकर आते हैं। आप अब काम में घुलते नहीं, बल्कि उसे पूरी जागरूकता से करते हैं। आप अब लोगों से भागते नहीं, बल्कि उनसे जुड़ते हैं, बिना अपनी आजादी गंवाए। ओशो इस अध्याय में एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिला होता है लेकिन उससे गंदा नहीं होता, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति इस दुनिया में रहता है लेकिन उसमें डूबता नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई संघर्ष नहीं होंगे। ओशो कभी ये वादा नहीं करते कि जीवन आसान हो जाएगा, बल्कि वो कहते हैं, जीवन वही रहेगा, लेकिन अब तुम्हारे पास एक ऐसा केंद्र होगा, एक ऐसी स्पष्टता होगी जहां से तुम हर स्थिति को समझ सकते हो, जी सकते हो, बिना बिखरे। भीतर की ये शांति आपको दूसरों को समझने में मदद करती है। अब आप लोगों की बातों को व्यक्तिगत नहीं लेते, क्योंकि आपको पता होता है कि उनका व्यवहार उनकी स्थिति से आ रहा है, न कि आपकी कमी से। अब आप दूसरों से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। अब आप जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के साथ समझौता किए बिना। तो हां, ओशो के अनुसार भीतर की शांति और बाहरी दुनिया साथ चल सकते हैं, लेकिन पहले आपको भीतर उतरकर वो शांति खोजनी होगी। तभी आप बाहर के तूफानों में भी स्थिर रह पाएंगे। और अब एक जरूरी सवाल, अगर हम इतना कुछ समझ गए, तो अब असली चुनौती ये है कि इस सब को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए। क्या हम इस प्रेम, स्वतंत्रता और एकांत की समझ को हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में उतार सकते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है अगले और अंतिम अध्याय की ओर। अध्याय 7, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रेम, स्वतंत्रता और एकांत को कैसे जिएं। ओशो यहां कोई 10 टिप्स नहीं देते, वो कोई चेकलिस्ट नहीं बनाते, क्योंकि उनके मुताबिक हर इंसान की यात्रा अलग होती है। लेकिन फिर भी वो कुछ बेहद जरूरी संकेत जरूर देते हैं जो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में सच के साथ जीने में मदद करते हैं।
एक, हर पल को पूर्णता से जियो। ओशो कहते हैं, तुम्हारा पूरा जीवन इस एक पल में है। कल कोई गारंटी नहीं और बीता हुआ कल केवल स्मृति है। तो चाहे आप खाना बना रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, बच्चों से बात कर रहे हों, उस पल में पूरी तरह उपस्थित रहें। वही ध्यान है, वही प्रेम है। 2, रिश्तों में ईमानदारी लाओ। ओशो बार बार कहते हैं, जहां झूठ है वहां प्रेम नहीं टिक सकता, जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं पनप सकती। इसलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो खुलकर कीजिए। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो शांत होकर कहिए। आप जितने सच्चे होंगे आपके रिश्ते उतने ही गहरे और साफ होंगे। 3, अकेलेपन से मत डरो। उसे समय 2 रोज कुछ पल ऐसे निकालिए जहां आप सिर्फ अपने साथ हों। न फोन, न टीवी, न सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ओशो कहते हैं, जो अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है वो पूरी दुनिया से बेफिक्र प्रेम कर सकता है। 4, किसी और को बदलने की कोशिश मत करो। ओशो हमें याद दिलाते हैं, प्रेम तभी सच्चा होता है जब वो दूसरे को उसके होने की पूरी छूट देता है। आपका साथी, बच्चे, माता पिता, हर कोई अपनी यात्रा पर है। आप गाइड कर सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं। आप साथ चल सकते हैं लेकिन रास्ता थोप नहीं सकते। 5, ध्यान को एक दिनचर्या नहीं, एक जीवन शैली बनाओ। ओशो कहते हैं, ध्यान वो चीज है जो तुम हर काम में ला सकते हो अगर तुम सजग हो। सिर्फ 20 मिनट सुबह आंखें बंद करना ही ध्यान नहीं है, बल्कि हर छोटी चीज, चलना, बैठना, बोलना, सुनना, हर जगह आप पूरी जागरूकता से मौजूद रह सकते हैं। तो क्या होगा जब आप इन बातों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू करेंगे? आप पाएंगे कि रिश्ते गहरे हो रहे हैं लेकिन बोझिल नहीं। अकेलापन अब डरावना नहीं बल्कि ऊर्जा देने वाला बन गया है। और सबसे जरूरी, आप अब किसी और की जिंदगी जीने के बजाय अपनी सच्ची जिंदगी जी रहे हैं। ओशो के शब्दों में, तुम वही बनते हो जो तुम हो, बिना डर के, बिना बहाने के, बिना झूठ के। और अंत में, लव, फ्रीडम, अलोननेस कोई आदर्शवादी किताब नहीं है। यह एक आत्म अन्वेषण की यात्रा है, एक ऐसा रास्ता जो बाहर की दुनिया से शुरू होकर आपके भीतर तक जाता है। हो सकता है इस यात्रा में अकेलापन महसूस हो, डर लगे या बहुत कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन अंत में जो मिलेगा वो होगा एक ऐसा प्रेम जो किसी पर निर्भर नहीं है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी के खिलाफ नहीं है, और एक ऐसा एकांत जिसमें केवल शांति है। अब जब आप ये सब जान चुके हैं तो क्या आप इस यात्रा को सिर्फ समझ कर छोड़ देंगे या फिर क्या आप इसे जीने की हिम्मत करेंगे? शुरुआत आज से हो सकती है, अभी से, इस एक सांस, इस एक पल से। कभी कभी हम जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम दूसरों को खुश रखने में, सही साबित होने में या सब कुछ संभालने की कोशिश में ये भूल जाते हैं कि हमारी भी एक आवाज है, एक सच है, एक जरूरत है। बस थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा खुद से जुड़ाव। इस वीडियो में हमने यही बात समझने की कोशिश की कि सच्चा प्यार, असली आजादी और एक शांत जीवन, ये सब बाहर से नहीं, हमारे भीतर से शुरू होते हैं। बदलाव कोई बहुत बड़ा कदम नहीं होता, कभी कभी बस एक पल के लिए रुक जाना भी काफी होता है। खुद से पूछने के लिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं सच में वही जिंदगी जी रहा हूं जो मेरे दिल के करीब है? अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो तो आज बस इतना कीजिए, एक छोटा सा वक्त खुद के साथ बैठिए, बिना किसी शोर, बिना किसी जरूरत के। आपको खुद में जो मिलेगा वो किसी और से कभी नहीं मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और बातें साथ मिलकर खोजते रहें तो जुड़िए, इस सफर में साथ चलिए, क्योंकि ये रास्ता अकेले चलने के लिए नहीं बना, ये उनके लिए है जो सच को महसूस करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। आपका साथ, आपकी सोच और आपका वक्त, यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ। तब तक खुद से प्यार करना मत भूलिए।